आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज ये खास कवरेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजों जो अभी थोड़ी देर में हमारे सामने आने वाले हैं। एक एक जो रिजल्ट है, मतगणना है, वो आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो 8 बजे से वोटों की जो गिनती है वो दरअसल शुरू होने वाली है और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें कि कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में ये मतगणना शुरू हो जाएगी। बंगाल चुनाव के नतीजे आ जाने हैं। मतगणना केंद्रों पर सीआरपीएफ की तैनाती है। मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवीज भी लगे हैं। लेकिन अगर हम बात करें चुनावों से ज्यादा किस तरह से चुनावों में जो हिंसा रही उसे लेकर ज्यादा बंगाल चर्चा में रहा। हमेशा से ही अगर देखें तो बंगाल का जो चुनावी इतिहास वो रक्त रंजित रहा है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। तो तस्वीरें सुबह सुबह की आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और पंचायत चुनाव में पिछली बार 2018 की तस्वीरें आपको याद है। हिंसा उन चुनावों में भी रही और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी। यह भी कहा था कि इस तरह की हिंसा के चलते राज्य सरकार कैसे इन चुनावों को करा पाई। इस पर एक तरह से लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठाए थे और लोकतंत्र में किस तरह चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाने को लेकर सवाल उठाए थे। एक बार फिर से 2023 में ये पंचायत चुनाव हुए हैं और इनमें जिस तरह की हिंसा हुई, जिसके बाद तकरीबन 697 बूथ्स पर फिर से पोलिंग हुई, रीपोलिंग हुई। उसके बाद आज नतीजे आने शुरू होंगे। मतगणना केंद्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बूथ से सीधे सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम सहयोगी हमारे जुड़ेंगे, पल पल की अपडेट्स हमको देंगे और 6 राउंड में दरअसल ये जो मतगणना है वो पूरी होगी। 6 राउंड की मतगणना होगी। 2,06,000 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। कुल 339 जो मतगणना केंद्र हैं वो दरअसल बनाए गए हैं। कुल 73,887 सीट्स हैं जिनके परिणाम दरअसल आने हैं। तो इस पर नजर रहेगी। 6 राउंड में मतगणना पूरी होगी। तो बंगाल में जैसा बताया जा रहा है 339 काउंटिंग सेंटर्स हैं और वहां से सीधे सीधे एक एक अपडेट आप तक बताएंगे। कूच बिहार चलते हैं। हमारी सहयोगी गायत्री हमारे साथ जुड़ रही हैं। गायत्री, जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन हमें याद है हम साथ में स्टूडियो में उस दिन एंकरिंग कर रहे थे और हिंसा की खबरें किस तरह से आ रही थी। गायत्री, आपको भी याद होगा, लगातार अलग अलग जिले थे लेकिन तस्वीर वही थी। आज रिजल्ट का दिन है, नतीजों का दिन है। क्या तस्वीर वहां दिख रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको। ज़रा एक बार पैन करके पूरा ये दिखा दीजिए कि यहाँ पर तमाम जो पार्टीज़ के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काउंटिंग सेंटर की। यहाँ पर काउंटिंग चल रही है क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन बाजी मारता है। सभी ने अपना दमखम से चुनाव लड़ा है और इस सब के बीच जो प्रतिष्ठा है सत्तारूढ़ पार्टी की लगी हुई है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है। थोड़ी देर बाद जो रुझान है वो निकलकर सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में अब ये देखिए, ये बीएसएफ के जवानों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार बीएसएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। यहाँ पर जो केंद्रीय बल हैं, केंद्रीय बलों की मौजूदगी भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग हो इस तरीके से दावा किया गया था। ये दावा किया गया था और ऐसे में अब क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी। देखिए जो काउंटिंग है वो अब से कुछ ही मिनट का वक्त रह गया क्योंकि 8 बज चुके हैं और काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 6 राउंड में काउंटिंग होने वाली है जो बताएगी कि आखिरकार जो ग्राम पंचायत है, जो जिला परिषद की सीटें हैं उन पर किसका कब्जा रहता है। हालांकि दावा सभी ने किया है जीत का, लेकिन क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है एक बार फिर से उसी उम्मीद के मुताबिक जो पिछली बार रिजल्ट था, क्या उसी तरीके से रिजल्ट आएगा सत्तारूढ़ दल के पक्ष में या फिर जो सेकंड पार्टी इसमें मानी जाती है बीजेपी, क्या उसके जो उम्मीदवार हैं वो जीत का परचम लहराते देखना होगा। ये यहाँ पर जो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम लगातार वो जो तमाम अपडेट है वो अपने दर्शकों को दिखाते और बताते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, 5 वो जिले जिसमें कूच बिहार भी आता है, 5 वो जिले, उन 5 जिलों से
अगर बात की जाए बीजेपी को तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इसीलिए उम्मीद है कि ये जो 5 जिले हैं जिनमें कूच बिहार भी आता है, आपको याद होगा कि 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर जो बीजेपी है उसने कब्जा जमाया था और ऐसे में उम्मीद उसको यही है कि कूच बिहार की इन सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज करें, बेहतर प्रदर्शन करें। इस उम्मीद के साथ देखिए बीजेपी लगातार जो यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी लगातार बने हुए, क्योंकि उनको ये शक है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि देर रात की अगर हम बात करें, कूच बिहार में दिन हाट आता है, वहाँ पर भी हिंसा की एक खबर सामने आई थी। वहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए थे और ऐसे में मतगणना से ठीक एक दिन पहले देखिए हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। लेकिन आज क्या कुछ रहता है, एक अहम मुलाकात पश्चिम बंगाल के गवर्नर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी हुई है। हिंसा को लेकर रिपोर्ट तलब की गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से और इसीलिए आज जो भी नतीजे आते हैं वो थोड़ी देर की बात है क्योंकि हम रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन जो भी नतीजे आते हैं ये मानकर चलिए कि बयानबाजी दोनों तरफ से होगी, क्योंकि दोनों ही बीजेपी भी और टीएमसी भी, उसमें मैं कहूं लेफ्ट पार्टीज भी और कांग्रेस भी लगातार हिंसा के आरोप लगा रहे हैं। देखिए सुचारिता, सिर्फ बयानबाजी नहीं, तस्वीर कुछ और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चुनाव जिस दिन 8 जुलाई को हुआ था उस दिन भी आपने तस्वीर देखी थी। कल हालांकि क्योंकि केंद्रीय बलों की तैनाती थी तो इस लिहाज से छिटपुट घटनाएं अगर हम मान ले तो वो जरूर देखने को मिली थी, कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई थी। हाँ, दिन हाटा में जरूर देर रात दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। एक सत्तारूढ़ दल है और दूसरा सबसे बड़ी पार्टी यहाँ बीजेपी है इस वक्त विधानसभा चुनावों के बाद से, और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन वो करेगी। लेकिन बयानबाजी नहीं, उससे आगे की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का क्लैश दोनों पार्टियों के बीच में देखने को मिलता रहा है उसके बाद इसीलिए लगातार केंद्रीय बलों की सुरक्षा की मांग भी की जा रही थी। और आज भी हमने आपको वो तस्वीर दिखाई, केंद्रीय बलों की तैनाती जरूर है, लेकिन क्या हर सेंटर पर की गई है, ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये बताएंगे भी, क्योंकि इससे पहले अगर 8 जुलाई की आपको याद हो तो 8 जुलाई में भी केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत सारी जगहों पर नहीं की गई थी और इसी वजह से कई जगहों पर हिंसात्मक गतिविधियां देखने को मिली थी। कई जगह बूथ कैप्चरिंग कर ली गई थी, बैलेट पेपर को फेंक दिया गया था, जो पेटियां थी, मत पेटियां, उन पर पानी डाल दिया गया था और इसीलिए 697 बूथों पर फिर से वोटिंग का दोबारा से जो पोलिंग है वो दरअसल हुई रीपोलिंग।